आज मैं आपके सामने मेलेनी का केस शेयर करने जा रही हूँ। इस केस की शुरुआत होती है 2008 में। इस केस से आप ये समझ पाएंगे कि इस जीवन में आप बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं और फिर उनको गांठ बांध लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ना हमारे जीवन का तजुर्बा है, या फिर जीवन में बहुत सारी जो घटनाएं घटती हैं उनसे जो रिज़ल्ट निकलते हैं आप उनको अंतिम सत्य मान लेते हैं। आप उन घटनाओं के साथ बिल्कुल बहुत गहराई से अटैच हो जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि ऐसा ही होता है, यही सत्य है। तभी कोई भी दिक्कत, कोई आदत, कोई फोबिया, कोई डर, कुछ भी जो आपकी आज की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है वो पास्ट लाइफ से आया है या आपके इसी जन्म से आया है, वो तभी होता है जब आप किसी भी घटना को, उससे निकले निचोड़ को अंतिम मानकर उसके साथ अपने आप को इतनी गहराई से जोड़ लेते हैं कि उससे अलग अपने आप को करके उस घटना से डिटैच होकर आप अपने आप को देखते ही नहीं हैं। यानी एक साक्षी भाव में कि वो अलग है घटना और मैं अलग हूँ इंसान। इस नज़र से आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक इस तरह के फोबियाज, डर या जो गलत पैटर्न है जीवन जीने के, वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे। अब मैं मेलेनी के केस की शुरुआत करने जा रही हूँ। मेलेनी 2008 में डॉक्टर विस से मिली थी और उसकी प्रॉब्लम भी थोड़ी अजीबोगरीब सी ही थी। एक्चुअली वो उसकी आदत थी। उसकी आदत ये थी कि कुछ भी हो, चाहे वो उसकी पेशेवर लाइफ हो या उसकी निजी ज़िंदगी हो, बात चाहे उसके रिश्तों की हो या कोई काम जिसमें उसने बड़ी शिद्दत से किया है और उस काम में उसको सफलता मिलने बस लगी है, तो बस उसमें समझ लीजिए पेशेंस की कमी थी। वो बहुत जल्दी, मतलब जब उसने पूरी मेहनत कर ली, एक चीज़ की नींव तैयार कर ली और जब सफलता मिलने का वक्त आया तो वो पीछे हट जाती थी। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है कि एक व्यक्ति ऐसे क्यों रिएक्ट करेगा। वो मेहनत कर रहा है, जब उस मेहनत से उसको तरक्की मिलने का वक्त आया तो वो उस काम को छोड़कर किसी और काम पर चला जाएगा। वो बार बार इस तरीके से क्यों करेगा। यही हरकत मेलेनी अपनी पेशेवर लाइफ में करती थी और यही हरकत वो अपनी निजी लाइफ में भी करती थी। यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमारी भावनाएं, हमारी सोच किसी घटना के साथ अगर बहुत बहुत शिद्दत से, गहराई से अटैच हो जाती है, आप उसको अपने आप से अलग करते ही नहीं हैं, तो वो कितनी गलत साबित हो सकती है आपके लिए और कितने ज़बरदस्त तरीके से जन्म जन्म तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है अगर आपने वहीं पर उस घटना को नहीं छोड़ा, अपनी भावनाओं को उसके साथ अटैच कर दिया, तो ये सिलसिला फिर एक जन्म का नहीं, कई जन्म का बन जाता है। अब मेलेनी की दिक्कत ये थी कि जैसे ही वो अपनी पेशेवर लाइफ में जमने लगती थी, बात बनने लगती थी, तरक्की मिलने के आसार नज़र आने लगते थे, वो अपनी जॉब छोड़ती थी और किसी दूसरी जॉब की तलाश में निकल पड़ती थी। मतलब एक पसरी हुई थाली सामने आ रही है और वो उसको लात मार रही है, ऐसा वो अक्सर करती थी। ऐसे लगने लगा था कि क्या इस लेडी को सफलता का फोबिया है, क्या सफलता से डर लग रहा है। यह बात बहुत अजीब थी, लेकिन था तो कुछ ऐसे ही जैसे उसको सफलता से डर लग रहा हो। मेलेनी कहती है, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती थी। मुझे पता नहीं दिल के कौन से कोने में एक गलत धारणा बैठी हुई थी या एक डर बैठा हुआ था, सफलता का ही डर था जैसे वो। अब डॉक्टर विस के साथ जो सेशन हुआ मेलेनी ने जो उसमें देखा, वो बताती हैं कि उन्होंने अपने आप को एक विधवा स्त्री, जो एक किसान की पत्नी थी और काफ़ी ज़मीन है उसके पास, ज़मीन की मालकिन है वो, इंग्लैंड के एक ग्रामीण इलाके में उसका ये जीवन था, एक विधवा महिला के रूप में। और उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां, 2 जुड़वा बेटियां और 1 बेटा। लड़का उसका सबसे बड़ा था, बेटियां छोटी थी।
और क्योंकि वो एक किसान फैमिली से थी तो एक अकेली औरत के लिए उस ज़माने में, आजकल तो फिर भी मदद बहुत है, लेकिन उस ज़माने में खेती करना, पशु पालना, ये सारी ज़िम्मेवारियाँ, शारीरिक श्रम बहुत होता है, तो वो सब करना उसके लिए आसान नहीं था। ऐसे में जो उसका बेटा, जो कि सबसे बड़ा था आयु में, वो उसकी बहुत मदद करता था। सब कुछ वो अपनी माँ की बहुत प्रेम करता था, खेती में, पशुपालन में, हर चीज़ में माँ का बहुत सहारा था। और जो सहारा सहारा नाम से उसका जीवन था, वो बताती हैं कि मेरा लक्ष्य सिर्फ़ एक था, वो ये था कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दूँ, उनको दर-दर ठोकरें खाएँ, बिना बाप के बच्चे की तरह जिएँ, ऐसे हालात ना हो, उनको एक सही जीवन दे सकूँ। बस यही था मेरे जीवन का उद्देश्य। और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो जी-जान से जुटी भी हुई थी, डरती नहीं थी वो मेहनत करने से, लगी हुई थी। और मेहनत का परिणाम भी बहुत अच्छा मिल रहा था। ज़िंदगी तरक्की की तरफ थी, खेती अच्छी जा रही थी, पशुओं से भी अच्छी धन अर्जन हो रहा था, जीवन तरक्की की तरफ चल रहा था। और अपनी सफलता को देखकर वो गौरवान्वित महसूस करती थी कि एक अकेली स्त्री होते हुए, बिना पति का सहारा होते हुए, इतनी बड़ी उसने ज़मीन संभाल ली, खेती-बाड़ी संभाल ली, पशुओं को संभाल लिया, अपने तीनों बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अच्छा उनका खान-पान, उनका जो एक अच्छा जीवन होना चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करवा पा रही है अकेली। तो वो अपने आप को, अपनी सफलता पर गौरवान्वित होती थी। लेकिन इन्हीं सब में चलते हुए एक घटना जो घटी, वो ये कि एक युद्ध में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। वो पुत्र जो उसका सहारा था, जिसके सहारे वो आगे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उसे लगता था कि मुझे सफलता मिल रही है, मेरे पुत्र के सहारे से मिल रही है, उसकी एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और ये सहारा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसे लगा कि मेरा सब कुछ लुट गया, सब खत्म। जो सफलता हासिल करी, क्या किसके लिए हासिल करी, जिसके लिए करी, जिसकी वजह से करी, वही खत्म, तो अब कुछ नहीं बचा। और उससे भी बड़ी बात, सहारा को खुद पे गुस्सा आता था कि उसने अपने बच्चे को अपने से दूर क्यों जाने दिया। ना वो युद्ध में जाता, ना उसे मरना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके मन में कहीं हल्का सा इस चीज़ का आभास था। उसके पुत्र की भी इच्छा नहीं थी इस युद्ध में जाने की, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ इस युद्ध में भेजा गया था। सहारा ने अपने पुत्र को जब भी देखा, अमेरिकी गृह युद्ध के जो सिपाही होते हैं, जैसे उनकी वर्दी है, उस रूप में उसने देखा। खैर, बेटे की मृत्यु के बाद ऊपरी तौर पर जीवन तो फिर भी ठीक ठाक चलता रहा। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। बाद में बड़ी बेटी और दामाद उसी के पास आकर रहने लगे। छोटी बेटी भी ताउम्र अपने पति के साथ अपनी माँ के पास ही रही। शायद ये सब इसलिए रहा होगा क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल हालत थी वो अच्छी थी, ज़मीन जायदाद थी, तो उसकी बेटियाँ और दामाद उसी के साथ रहते थे। लेकिन इतना सब कुछ ठीक ठाक जो ऊपरी तौर पर लग रहा है, इसके बावजूद जो सहारा थी वो अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगता था कि सब व्यर्थ है। जो धन माया अर्जित करी, जीवन में जो सफलता प्राप्त करी, जिसके लिए करी थी, जिसकी वजह से करी थी, जब वही नहीं तो सब निष्फल, सब बेकार। खैर, मेलेनी का ये सेशन तो इतने में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये 2008 की बात है, तो मेलेनी ने जो कुछ उसका एक्सपीरियंस था वो उसे और खंगालना चाहती थी, समझना चाहती थी। तो उसने इंटरनेट पर अपनी खोजबीन शुरू करी। तो उसको इंग्लैंड में तो नहीं, लेकिन अमेरिका में पहले ऐसा होता था कि युद्ध में ज़बरदस्ती युवकों की ना चाहते हुए भी उनकी भर्ती कर ली जाती थी सेना में। ये चीज़ इंटरनेट में जब उसने खोजबीन करी तब उसके सामने आई। लेकिन एक चीज़ जिसकी जानकारी मेलेनी को नहीं थी, वो ये कि 16वीं शताब्दी के मध्य में 3 गृह युद्ध जो इंग्लैंड में लड़े गए थे, उस समय पर ऐसा हुआ था कि युवकों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, उनके ना चाहते हुए भी। अब यहाँ पर ये चीज़ तो अजीब थी ना कि वो इंग्लैंड में रहती थी, लेकिन जब उसने अपने बेटे को देखा
तो वो कहती है कि उसने अमेरिकी जो सिपाही थे उनके जैसी वर्दी पहनी हुई। अब ये चीज़ अजीब थी कि इंग्लैंड में वो अपना जीवन देख रही है और बेटे को अमेरिकी यूनिफॉर्म में देख रही है। यहाँ पर मेलेनी कहती है कि मुझे मेरा मरा हुआ बेटा अमेरिकी गृह युद्ध के सिपाहियों की वर्दी में क्यों दिखाई दे रहा था। इसलिए क्योंकि जो गृह युद्ध थे उनके मामले में जो मेलेनी की जानकारी थी वो सिर्फ अमेरिकी गृह युद्ध तक सीमित थी। इसलिए जो उसकी अंतर्प्रज्ञा थी, उसके पास युद्ध की जो सैन्य वर्दी है उसकी लाक्षणिकता उसके सामने रखने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। एक तरह से मेलेनी की जो अंतरात्मा है वो ये चीज़ जानती थी कि वो इसी सुराग को पकड़कर अपने बेटे की मौत की असल वजह तक पहुंच जाएगी। खैर, इंग्लैंड की धरती पर जो तीनों गृह युद्ध लड़े गए उसमें जो भी सिपाही आमने सामने होते थे, चाहे वो अमेरिकी थे या इंग्लैंड के थे, वो सब मोस्टली ऐसे ही बच्चे होते थे जिन्हें ज़बरदस्ती युद्ध में शामिल किया जाता था। और इसी तरह से ज़बरदस्ती सहारा के बेटे को भी युद्ध में शामिल किया गया होगा। अब हकीकत तो यही है ना कि जो इंग्लैंड के ग्रामीण लोग रहे होंगे, सामान्य लोग रहे होंगे, उन्हें राजा से, जमींदारों से, सेना से, युद्ध से, इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन जब राजा को ज़रूरत पड़ती थी सैनिकों की, तो वो डरा धमका के, लालच देकर, किसी न किसी रूप में जो युवा होते थे उन्हें अपनी सेना में भर्ती करने के लिए आकर्षित कर ही लिया करते थे। और जो ये सैनिक चुने जाते थे ये भी सोच समझ के देखा जाता था कि इस तरह के परिवारों से ताल्लुक़ रखते हों जो कोई आवाज़ ना उठा सकें, थोड़ा जिनकी जो पावरफुल नहीं हैं, इस तरह की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हों। खैर, जब मेलेनी ने इतिहास को खंगाला तो उसे पता चला कि उस वक्त जो गृह युद्ध हुए थे उसमें लगभग 2 लाख के आसपास सैनिक थे जो मारे गए थे। और उस समय पर ये इंग्लैंड की जो कुल पुरुष की आबादी थी उसका चौथाई भाग था। यानी काफ़ी बड़ी संख्या में जो पुरुष थे उनकी इन गृह युद्धों में मृत्यु हुई थी। तो अब ये चीज़ क्लियर हुई मेलेनी को जाकर कि क्यों उसे सफलता से डर लगता है। अब यहाँ भी क्या हुआ था, सफलता बस मिली ही थी, आई ही थी, जैसे ही आई वैसे ही पुत्र चला गया, जिसकी वजह से आई वो चला गया। तो उसके मन ने एक गांठ बांध ली, अजीब सी गांठ बांध ली कि सफलता आती है तो सब कुछ छीन के ले जाती है। और एक पीछे थॉट प्रोसेस चलता था कि कर ले, कुछ भी कर ले मेलेनी, कितनी मर्जी तरक्की हासिल कर ले, अंत में तो तेरी हार होनी है, सब बेकार जाएगा। ये चीज़ बैकग्राउंड में चलती रहती थी जिसका एहसास मेलेनी को भी नहीं था। आज के बर्थ में जो मेलेनी की बड़ी बेटी है वो उस जन्म में भी मेलेनी की बड़ी बेटी ही थी, लेकिन उसका बेटा वो आज की बर्थ में उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। शायद इस बर्थ में उन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ है। लेकिन इस सारे सेशन के बाद जो मेलेनी की लाइफ में परिवर्तन आया, मेलेनी कहती है कि अब वो क्योंकि एक जो डर था असफलता का वो मन से निकल गया। अब वो एक उपन्यास लिख रही थी जो जल्दी ही प्रकाशित होने वाला था। साथ ही वो आयरलैंड की यात्रा का भी अपना प्रोग्राम बना रही थी। यानी अब उन्होंने जीवन जीना शुरू किया। अब उनको समझ में आ गया कि जो उनके अंदर समर्पण है, जो कड़ी मेहनत है, ये गुण उनके पास पास्ट बर्थ से ही आया है। सारा के रूप में उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत समर्पण के साथ मेहनत करी, ये गुण उनको वहीं से मिला है। अब मेलेनी का केस तो यहीं ख़त्म होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। इस चैनल पर भी मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में या पुनर्जन्म या सोल वर्ल्ड कह लीजिए, जो मृत्यु के बाद का हमारा जीवन है उसके विषय में जो सत्य रिसर्च हुई है उनके आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने मेलेनी